हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिर से हम लोग रूट से ही वर्ड सीखेंगे। और दोस्त, यदि हम लोग रूट से वर्ड को सीखते हैं तो फिर याद करना बिल्कुल आसान हो जाता है और आराम से आप वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। फिर कहीं पे भी आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में वर्ड क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे दोस्त। तो चलिए आज फिर से हम लोग जो आपके सामने आज हम रूट लेकर के आए हैं या फिर जो हम वर्ड सिखलाने वाले हैं वो थर्म से। थर्म का मतलब होता है हीट। हीट गर्मी। थर्म का मतलब क्या हो गया? हीट। हीट का मतलब क्या हो गया भाई? गर्मी, है ना, गर्मी। ठीक है, तो थर्म से कुछ वर्ड बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे कुछ आपके सामने फिगर भी लगाए हुए हैं, पिक्चर से भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं। थर्मस में हम लोग वाटर वगैरह रखने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए आपका टेम्परेचर नापने के लिए ये आपका डिवाइस है। तो किसको कैसे वर्ड बनाया गया, कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम आपको डिटेल्स में सारा वर्ड का यूज सिखलाते हैं दोस्त। तो अब आज आपके लिए जो वर्ड है थर्म। थर्म का मतलब क्या हो गया? हीट। हीट का मतलब गर्मी। यानी कहीं ना कहीं आज जो हम लोग वर्ड सीखने वाले हैं वो थर्म से है। थर्म का मतलब क्या हो गया? हीट। अब दोस्त एक एक वर्ड का मतलब हम लोग समझना चालू करते हैं। देख पा रहे हैं? पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा। एक एक वर्ड का आज हम लोग मतलब समझेंगे। पहला आप देख पा रहे हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है भाई? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को क्या करता है? मेजर करता है, मापता है। उसे क्या कहा जाता है? थर्मोमीटर कहा जाता है दोस्त। जैसे आप पिक्चर में भी आप समझ पा रहे थे। तो थर्मा, देखिए इसमें भी थर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। और थर्मोमीटर हो गया दोस्त एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को क्या करता है? मापता है। उसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। तो पहला वर्ड आप समझ गए होंगे, थर्मामीटर। थर्म का मतलब गर्म और मीटर का मतलब मापने वाला। तो जो गर्मी को, टेम्परेचर को मापता है वो क्या कहलाया दोस्त? थर्मामीटर कहलाया। देख रहे हैं, नेक्स्ट है थर्मस। थर्मस का मतलब क्या हो गया दोस्त? अ कंटेनर दैट कीप ड्रिंक हॉट। वैसा कंटेनर जिसमें पानी को गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है। जैसे अभी पिक्चर से भी हम आपको समझा रहे थे थर्मस का। तो थर्म देखिए, इसमें भी थर्म लगा हुआ है, थर्मस बनाया गया है। कैसे वर्ड बना है दोस्त? कभी ये तो सोचने का प्रयास कीजिए, कैसे आप वर्ड को निर्माण कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। आप कब तक वर्ड को रटते रहेंगे दोस्त? वर्ड रटने का चीज़ नहीं है। वर्ड को आप मेमोराइज कर सकते हैं, वर्ड को आप सीख सकते हैं। वर्ड रटने का चीज़ नहीं है दोस्त। वर्ड को आप क्रिएट करना सीखिए, क्रिएट कीजिए इसको। नेक्स्ट आप देख रहे हैं थर्मोफाइल। फाइल का मतलब होता है लव और थर्म मतलब होता है हीट, गर्मी। अब यहाँ है ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ एडेप्टेड टू लिव एवरी हॉट टेम्परेचर। वैसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जो हॉट टेम्परेचर में रहना पसंद करे, यानी हॉट टेम्परेचर को पसंद करे, उसको क्या कहते हैं? थर्मोफाइल। फाइल का मतलब लव हुआ और थर्म का मतलब टेम्परेचर हुआ। तो जो टेम्परेचर, वैसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जो टेम्परेचर को क्या करे? लाइक करे या उसमें रहना वो पसंद करे, उसे क्या कहते हैं? थर्मोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्त इग्जोथर्मिक। इग्जोथर्मिक क्या है? बीच एग्जिस्ट हीट, है ना, जो क्या करता है? हीट को निकालता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। हीट को क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। एक होता है इंडोथर्मिक, ठीक है ना। इंडोथर्मिक विच ऑब्जर्व हीट, वैसा डिवाइस जो हीट को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे आप सुने होंगे कि ब्लैक जो क्लॉथ होते हैं वो हीट को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व करता है, खींचता है। तो इंडोथर्मिक हो गया दोस्त। देखिए कहीं ना कहीं वर्ड में आपका थर्म आएगा ही आएगा जो हीट से संबंधित होगा। तो इंडोथर्मिक, इंडो द बीच ऑब्जर्व हीट, जो ऑब्जर्व कर लेता है हीट को। और नेक्स्ट है थर्मल ग्राफ, अ डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड चेंज टेम्परेचर। वैसा डिवाइस जो टेम्परेचर को ऑटोमेटिक क्या करे? रिकॉर्ड कर ले कि टेम्परेचर जो चेंजिंग है। जैसे अभी हम लोग मोबाइल में देखते रहते हैं दोस्त कि इतना डिग्री टेम्परेचर हो गया है, इतना डिग्री हो गया। कहीं ना कहीं एक डिवाइस लगा हुआ रहता है और उस तरह का डिवाइस होता है, तो थर्मल ग्राफ है दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग थर्म से कुछ वर्ड को देख रहे थे। और भी एक आपके लिए हम रूट वर्ड लेकर के आए हैं, जियो। जियो का मतलब होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, सिम नहीं है जियो। यहाँ पे जियो का मतलब हो जाएगा अर्थ, अर्थ से संबंधित, है ना, कुछ अर्थ से। जैसे हमने जियोलॉजी,
ऑलजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो हम क्रस्ट भाग का यानी ऊपरी सतह का जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं जियोलॉजी कहलाता है। तो जियो का मतलब अर्थ हुआ, ऑलजी का मतलब स्टडी हुआ, यानी जिसमें हम अर्थ का स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्त, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जियोलॉजिस्ट। अब जियोलॉजी है, जियोलॉजिस्ट है। अरे जो जियोलॉजी पढ़ेगा जियोलॉजिस्ट कहलाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ने वाला क्या कहलाता है, साइंटिस्ट कहलाता है। उसी तरह से जो जियोलॉजी का अध्ययन करेगा वो जियोलॉजिस्ट कहलाएगा। फिर देख पा रहे हैं जियोमेट्री, मैथमेटिकल विच मेजर द फीचर ऑफ द अर्थ। वैसा जियोमेट्री क्या है भाई, जिसमें हम लोग अर्थ का फीचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापने का काम करते हैं, वो क्या कहलाएगा, जियोमेट्री कहलाएगा। और जियोसेंट्रिक, द अर्थ सेंट्रल यूनिवर्स है ना, यानी जियोसेंट्रिक है, मतलब सेंटर का मतलब होता है बीच में दोस्त, और जियो का मतलब अर्थ हो गया, यानी अर्थ का जो सेंटर है उसी को क्या करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जियो सेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, यानी यूनिवर्स का ही सेंट्रल ही क्या कहलाता है, या फिर पृथ्वी का सेंटर ही क्या कहलाता है, जियोसेंट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग जियो से और फिर थर्म से कुछ वर्ड देख रहे थे। आई होप दैट इस वर्ड को आप एंटरटेन किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। फिर से हम आपके लिए नया रूट वर्ड लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका शुभ दिन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।